अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्बिटल कैविटीज़। आई या लैक्रिमल अपैरेटस या आई बॉल या मसल ऑफ आई पढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको ये तो पता चले कि आखिर ये जो ऑर्बिटल कैविटी है ये क्या है। हम आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आप लोग की दूसरी कैविटी पढ़ रहे हैं मेरे वीडियस डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स। सो कैविटी पढ़ने का मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया है। कोई भी कैविटी पढ़ने से पहले इमेजिन दैट यू आर इनसाइड दैट कैविटी। तो इस वक्त मैं और आप लोग कहाँ हैं? हम लोग नेजल कैविटी के अंदर बैठे हैं। सॉरी, नेजल कैविटी में तो लास्ट लेक्चर में थे। इस टाइम हम लोग कहाँ बैठे हैं? इस ऑर्बिटल कैविटी में बैठे हैं। ठीक है, आप लोग जितनी भी बॉडी में कैविटीज पढ़ेंगे यही रूल अप्लाई करेंगे कि आप लोग इस कैविटी के अंदर बैठे हैं। अच्छा, ऑर्बिटल कैविटी की खास बात क्या है? दैट इट इज़ अ कोन शेप्ड कैविटी। मेरी यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 85% जो जेंडर है वो फीमेल है। तो आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं मेहंदी की कोन की। इस तरीके से वो मेहंदी की कोन होती है। ठीक है, तो व्हाट इज अ कोन शेप? कि एक तरफ से तो फ्लैट है लेकिन दूसरी तरफ से पॉइंटेड है। तो सेम इज द केस विद आवर ऑर्बिटल कैविटी। ये जो आप सामने से आई देख रहे हैं ये यहाँ से फ्लैट है या थोड़ी सी राउंड है, जबकि जो पीछे वाला पार्ट है आई का ये वाला ये बिल्कुल पॉइंटेड है। सो ऑर्बिटल कैविटी इज बेसिकली अ कोन शेप्ड कैविटी। तो it is not a cube just like your room and my room. We at the moment are inside a room. तो एक रूम में क्या होता है? एक छत होती है, एक फ्लोर होता है, दो साइड्स की दीवारें होती हैं और एक आगे की दीवार एक पीछे की दीवार। बट एज दिस इज अ कोन शेप्ड कैविटी तो इसमें एक पीछे वाली दीवार नहीं है। पीछे से आई के ये ऑर्बिटल कैविटी पीछे से कैसी है? कोन शेप्ड कैविटी है। तो ऑर्बिटल कैविटी में हमारे पास क्या होगा? एक फ्रंटल वॉल होगी जहाँ पे आई बॉल लगा हुआ है, एक साइड वाली वॉल होगी, एक इस साइड वाली वॉल होगी, एक ऊपर रूफ होगा, एक नीचे फ्लोर होगा, लेकिन पीछे पोस्टीरियर वॉल कोई भी नहीं होगी। सो इट इज बेसिकली अ कोन शेप्ड कैविटी। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ लें। अगर हम स्कल को इस लेवल पे काट लें, ठीक है, कैमरा के अगर मैं करीब कर दूं, बीच ऑर्बिट से आपने स्कल को इस तरीके से काट लिया है, तो आपको दो ऑर्बिटल कैविटीज कैसे नजर आ रही होंगी ह्यूमन की? एक ये और एक ये आप ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, बीच में एक वॉल है, ठीक है। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो एक आई बॉल ये रहा और एक आई बॉल ये रहा। ये आप ऊपर से देख रहे हैं और स्कल को हमने बीच में से काट लिया है। दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। ये डायग्राम आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो बाहर वाली वॉल है, जो लेटरल वॉल है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। ये जो दो पीछे आ रही हैं, ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूं 90। अगेन हमने इस लेवल पे आई बॉल के लेवल पे यहां से स्कल को काट लिया है और ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज द राइट साइड, इस तरीके से हम देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, दीज आर योर आई बॉल्स। ठीक है, और ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये सुपीरियर एस्पेक्ट है, ये सामने वाला एस्पेक्ट है। तो जो लेटरल वॉल्स हैं दे मेक अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, जबकि जो मीडियल वॉल है, बीच वाली वॉल है, ये दोनों की सिमिलर है। खैर चलें, इसकी डिटेल्स में हम आ जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ आपने वॉल्स पढ़नी है। कौन कौन सी वॉल्स पढ़ेंगे हम? 4 वॉल पढ़ेंगे। एंटीरियर वॉल तो होती है लेकिन एंटीरियर कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए एंटीरियर वॉल नहीं पढ़ेंगे। पोस्टीरियर वॉल होती ही नहीं है। तो आपने क्या पढ़ना है? एक रूफ पढ़ना है कि ऑर्बिटल कैविटी के अंदर अगर आप खड़े हुए हैं तो ऊपर एक रूफ है, नीचे क्या है? नीचे एक फ्लोर है। अगर मैं राइट आई के अंदर खड़ा हूं, ये फ्रंट व्यू बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज द फ्रंट व्यू। समझ लें आप, ये मेरी आईज हैं, दिस इज द फ्रंट व्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आई एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट आई। ये मेरी राइट आई है, ये वाली मेरी लेफ्ट आई है। तो आप इमेजिन करें कि यू आर स्टैंडिंग इनसाइड अ राइट आई ऑफ अ पर्सन। ठीक है, आप एक बंदे की राइट आई के अंदर खड़े हैं, राइट ऑर्बिटल कैविटी के अंदर खड़े हैं। तो राइट ऑर्बिटल कैविटी के अंदर खड़े हैं तो आपको ऊपर क्या नजर आ रहा होगा? एक छत होगी, जैसे आपके कमरे में इस वक्त एक रूफ है। आप एक फ्लोर पे खड़े हैं, ये वाली वॉल क्या होगी? लेटरल वॉल होगी और ये वाली वॉल क्या होगी? मीडियल वॉल होगी।
सामने की तरफ कुछ भी नहीं है, आई बॉल लगा हुआ है, और पीछे तो मैंने आपको बताया पॉइंटेड है। ठीक है, तो हमने और कुछ भी नहीं पढ़ना है इस लेक्चर में, सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल्स पढ़नी है। एक हमने रूफ पढ़ना है, एक हमने फ्लोर पढ़ना है, एक मीडियल वॉल पढ़नी है और एक लेटरल वॉल पढ़नी है। अगर हम रूफ की बात करें, आप और मैं इस वक्त कहाँ खड़े हैं? राइट ऑर्बिटल कैविटी में खड़े। अपने अपने कमरे की छत को देखें। रूफ की बात करें, सो इट इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन। ये स्कल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रूफ की बात मैं कर रहा हूं। ये जो अंदर ऑर्बिटल कैविटी के अंदर जो रूफ है, जिस पे इस वक्त मेरी फिंगर पॉइंट आउट कर रही है, ये चीज इट इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन। और फ्रंटल बोन के ऊपर क्या है? जैसे सपोज आप लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो सेकंड फ्लोर के ऊपर क्या है? थर्ड फ्लोर है। इसी तरीके से फ्रंटल बोन के ऊपर क्या है? ब्रेन है। सो द सुपीरियर वॉल या फिर द रूफ ऑफ द आई बॉल इट इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन। ये आई बॉल है, ठीक है। सो ऑर्बिटल कैविटी है, इसको मैंने स्क्वायर बना के दिखाया है। ये जो सुपीरियर वॉल है, ये वाली पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये कोन शेप बना रही है। ये कौन सा है? ये फ्लोर है, ये लेटरल वॉल है, ये मीडियल वॉल है, ये सुपीरियर वॉल है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट द सुपीरियर वॉल इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन। सॉरी, ऑल ऑफ द सुपीरियर वॉल इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन। और इस फ्रंटल बोन के ऊपर क्या है? ब्रेन है। ये मैंने स्कल खोल दिया, दिस इज द फ्रंटल बोन एंड ये ऊपर यहाँ ब्रेन आ गया। तो बेसिकली दिस इज द फ्रंटल बोन। अच्छा, हमने कौन सी इमेजिन की हुई थी इन आवर इमेजिनेशन? राइट, तो इधर एक क्या होगी? इधर एक लेफ्ट भी होगी। ये लेफ्ट ऑर्बिटल कैविटी हो गई, ये राइट ऑर्बिटल कैविटी हो गई। ऑर्बिटल कैविटी की लेटरल साइड पे यानी आउटर साइड पे, इस जगह पे, यहां पे एक डिप्रेशन है एंड दिस इज कॉल्ड लैक्रिमल फोसा। हमारे जो टीयर्स बनाने का, आंसू बनाने की जो ग्लैंड है विच इज कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट समवेयर ओवर हियर रूफ की लेटरल साइड पे। आप इमेजिन करें कि आप जिस कमरे में इस वक्त खड़े हैं, आप कमरे में तो नहीं है, आपका ऑर्बिटल कैविटी में, तो जो लेटरल साइड है वहां पे एक ग्लैंड लगी हुई है दैट इज कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड। तो उस ग्लैंड के लिए डिप्रेशन है। ये जो रूफ है ना, ये वाली रूफ, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक जगह है, ये वाली जगह, दिस थिंग जिसको अभी मेरी फिंगर पॉइंट आउट कर रही है, दिस इज कॉल्ड लैक्रिमल फोसा। और यहाँ पे क्या लगी हुई होती है? लैक्रिमल ग्लैंड। सो बताने का मकसद क्या है कि जो सुपीरियर वॉल है इसकी लेटरल साइड पे यानी आउटर साइड पे एक डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड लैक्रिमल फोसा, और वहां पे क्या चीज मौजूद होती है? लैक्रिमल ग्लैंड। उसके अलावा ये क्या है? सुपीरियर वॉल है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो ये वाला क्या कहलाएगा? लेटरल 2/3, और ये वाला क्या कहलाएगा? मीडियल 1/3। ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। मैंने इसके 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? लेटरल 2/3 एंड दिस इज मीडियल 1/3। यहाँ पे एक नॉच होता है, नॉच होता है यानी ये जो मार्जिन है, सुपीरियर मार्जिन, ये क्लियर नहीं है, ये दिख रहा है आपको, एक नॉच है, दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। यहाँ से एक नर्व निकल रही होती है तो ये उसके लिए एक नॉच बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। सुप्रा ऑर्बिटल नॉच कहाँ होता है? एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 2/3 एंड मीडियल 1/3। यहाँ पे इधर होगा, ठीक है। सो दिस इज मीडियल 1/3 एंड दिस इज लेटरल 2/3। यहाँ पे एक नॉच होता है, दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। खैर, सुपीरियर वॉल या सीलिंग पे आपको 2 चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। क्या क्या? लेटरल एस्पेक्ट पे लैक्रिमल कैविटी के लिए एक जगह होगी विच इज कॉल्ड लैक्रिमल फोसा, और एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 2/3 और मीडियल 1/3 एक नॉच होगा विच इज कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। सुप्रा यानी ऊपर, ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट, और नॉच यानी एक खाली जगह, तो सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, ठीक है। सुपीरियर एस्पेक्ट पे या और सीलिंग वाली वॉल पे बस यही 2 चीजें पढ़नी है आपने, होती यही 2 हैं, और कहां से पढ़ेंगे? सुपीरियर वॉल हो गई, सीलिंग के बारे में आपने पढ़ लिया। नाउ द फ्लोर यू आर स्टैंडिंग ऑन। हमारी इमेजिनेशन में आप कहाँ हैं? दिस इज द
राइट ऑर्बिटल कैविटी, दिस इज द लेफ्ट ऑर्बिटल कैविटी। आप इसके अंदर खड़े हैं, तो आप इस वक्त फ्लोर पे खड़े हैं। पैरानेजल साइनस का आप लोगों का लेक्चर हो चुका है। पैरानेजल साइनस में एक फोर्थ पैरानेजल साइनस होता है विच इज कॉल्ड मैक्सिलरी साइनस, विच इज इमीडिएटली बिलो द ऑर्बिट्स। सो दिस इंफीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ मैक्सिलरी बोन, और आप इधर खड़े हैं एंड सो यू आर स्टैंडिंग ऑन द मैक्सिलरी बोन। अगेन इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। So the medial 2/3 is formed by the maxillary bone, whereas the lateral 1/3 is formed by the zygomatic bone। ठीक है, आप जिस फ्लोर पे खड़े हैं उसका मीडियल 2/3 जो ज्यादा बड़ा है, it is formed by the maxillary bone, whereas the lateral 1/3 it's formed by the zygomatic bone। आप जिस फ्लोर पे खड़े हैं मैक्सिलरी 2/3 और जाइगोमेटिक 1/3। सिंपल है, इसमें और कोई भी एज सच कोई डिप्रेशन, कोई फोबिया वगैरह कुछ भी नहीं होता। अगेन ये भी एक कोन शेप कैविटी है, पीछे जाके ये भी कोन शेप फ्लोर है, सॉरी कैविटी नहीं है, ये भी पीछे जाके छोटी हो जाएगी। समझ आ गया? दिस इज द इंफीरियर वॉल। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने? सुपीरियर वॉल पढ़ ली और इंफीरियर वॉल पढ़ ली। आप जिस कैविटी के अंदर खड़े हैं उसकी आपने रूफ पढ़ ली और उसकी सीलिंग पढ़ ली। अब हमने दो साइड वाली वॉल्स पढ़नी है। आप राइट आई के अंदर खड़े हैं तो जो राइट साइड पे होगी वो लेटरल वॉल होगी, ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। आप राइट आई में खड़े हैं, ये रहे आप, तो ये वाली जो वॉल है ये लेटरल वॉल है एंड दिस वॉल इज मीडियल वॉल। सही है? सो नाउ वी आर डीलिंग विद द मीडियल वॉल। अगर मैं यहां पे मीडियल वॉल बना दूं, वैसे अनफॉर्चुनेटली ये लेक्चर बोर्ड पे होने वाला नहीं है, ये कल के साथ क्लास पे होने वाला लेक्चर है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास इस वक्त आप बच्चे लोग अवेलेबल नहीं है और हमें ये बोर्ड पे ही करना है, क्योंकि ये लेक्चर ऐसे लिया जाता है कि क्लास में 3-4 स्कल्स बच्चों को दे दिए जाते हैं और वो हाथ में स्कल पकड़ पकड़ के देखते रहते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। खैर, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस मीडियल वॉल, ये जो मिड में जो वॉल है, दोनों आंखों के दोनों ऑर्बिटल कैविटी के जो मीडियल वॉल है, मैं ये वाली जो मीडियल वॉल है ये बोर्ड पे ड्रॉ करने लगा हूँ। ये चीज़, दिस इज द मीडियल वॉल। मैंने आपको बताया जितनी भी वॉल्स हैं वो पीछे जाके कोन शेप्ड हो रही हैं। आगे का कुछ हिस्सा, दिस पार्ट, इट इज फॉर्म बाय द मैक्सिलरी बोन। देन बीच का कुछ हिस्सा, दिस पार्ट, it is formed by the lacrimal bone। और ये वाला हिस्सा, this is formed by the ethmoid bone। ठीक है? So the medial wall it's basically formed by 3 different bones। अगर आप लोग ये medial wall देखें, ये वाली, so ये फ्रंट पे कौन सी बोन थी? दिस बोन, दिस वॉज द मैक्सिलरी बोन, तो ये आगे मीडियल भी थोड़ी अंदर जा रही है, दिस पार्ट। सो द मार्जिन ऑफ द मीडियल वॉल, ये वाली जो जगह है, ये वाली, द मार्जिन ऑफ द मीडियल वॉल इट्स फॉर्म बाय द मैक्सिलरी बोन। फिर आप ये अंदर देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है, ये वाला, दिस इज फॉर्म बाय द लैक्रिमल बोन। ये वाला जो छोटा सा पार्ट है ये, और फिर ये अंदर ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला, दिस वन, दिस इज फॉर्म बाय द इथमोइडल बोन। सो बेसिकली 3 बोन्स से मीडियल वॉल बनी हुई है। कौन कौन सी? सबसे आउटर कौन सी है? मैक्सिलरी बोन, देन वी हैव द लैक्रिमल बोन एंड देन वी हैव इथमोइड बोन। और अगेन ये पीछे जाके छोटी हो रही है क्योंकि पोस्टीरियर वॉल तो कोई है ही नहीं। अगेन अगर खैर वीडियो है तो आप लोग पीछे करके भी देख सकते हैं, समझना है। वीडियो का ये फायदा होता है कि बार बार रिवाइज नहीं करवाना पड़ता। अच्छा, उसके अलावा ये जो लैक्रिमल बोन है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है फॉर द लैक्रिमल डक्ट।
वो जब आप लोग लैक्रिमल सिस्टम पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ लेंगे व्हाट इज दिस लैक्रिमल डक्ट। तो ये जो लैक्रिमल बोन है इस पे एक छोटी सी ओपनिंग है, एक छोटा सा सुराख है विच इज कॉल्ड लैक्रिमल डक्ट। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कभी आप लोग जब बहुत ज़्यादा रोते हैं, आप लोग क्या, मैं भी जब हम लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं तो नोट कीजिएगा नाक से भी आंसू आ रहे होते हैं, नाक से भी फ्लूइड निकल रहा होता है। वो बेसिकली होता ही है यहाँ पे आंसू बनते हैं, थ्रू आउट द आई वो ट्रेवल करते हैं और लैक्रिमल डक्ट से वो नोज में खुलते हैं। तो जब कोई इंसान रो रहा होता है तो सिर्फ आंखें नहीं बह रही होती, नाक भी बह रही होती है, तो वो इस लैक्रिमल डक्ट की वजह से हो रहा होता है। खैर, इट्स अ ओपनिंग फॉर द लैक्रिमल डक्ट। लैक्रिमल सिस्टम में आज आप लोग का शायद लेक्चर भी है, उसके अलावा मैं भी पढ़ा दूंगा, तो लैक्रिमल सिस्टम में आप लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। खैर, छोटा सा रिवीजन करते हैं। एक सुपीरियर वॉल है विच इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन, उसकी आउटर साइड पे क्या है, लैक्रिमल फोसा फॉर द लैक्रिमल ग्लैंड, और मीडियल साइड पे क्या है, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। द फ्लोर इज मेड अप ऑफ मैक्सिलरी बोन, whereas the medial wall of the orbit is made up of these three bones. Now the last topic, the last thing, the lateral wall या फिर the outer wall. What is this? Right orbital cavity. What is this? Left orbital cavity. Ceiling भी पढ़ ली, floor भी पढ़ लिया, medial wall भी पढ़ ली. Now we have to study the lateral wall. हमारी इमेजिनेशन में आप लोग कहाँ खड़े हैं और मैं कहाँ खड़ा हूँ, हम लोग राइट ऑर्बिटल कैविटी में खड़े हैं। तो हमने ये मीडियल वॉल भी पढ़ ली, सुपीरियर वॉल भी पढ़ ली, इंफीरियर वॉल भी पढ़ ली। नाउ इट्स ऑल अबाउट द लेटरल वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली चीज के बारे में हमने अभी पढ़ना है, दिस थिंग। अच्छा, अमंग ऑल दीज थ्री वॉल्स दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट टफेस्ट वॉल। वजह, क्योंकि ये आउटर साइड पे ना कोई भी पंच वगैरह लग सकता है, हम गिर सकते हैं, तो नेचर ने इस वॉल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। अच्छा, थोड़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हो जाए। कुछ बच्चों ने कहा था सर आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं बताते किसी भी लेक्चर में, जबकि क्लास में बताया करते थे। अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट हो और उसकी आईज बिल्कुल रेड हो जाए, उसको सर पे चोट लगी है, इसका क्या मतलब है, मोस्ट प्रोबेबली उसको फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर हुआ है और ब्रेन से कुछ ब्लड या ब्रेन से CSF उसकी आंखों में आके जमा होना शुरू हो गया। एक चीज़ होती है पांडा आई, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, पढ़िएगा व्हाट इज पांडा आई, ठीक है। खैर, अगर सुपीरियर अगर फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो ऊपर ब्रेन से ब्लड वगैरह आके आई में जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स द सिग्निफिकेंस फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द फ्रंटल बोन। खैर, लेटरल वॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल, इट इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। जिस तरीके से मैंने मीडियल वॉल ड्रॉ की थी, इसी तरीके से लेटरल वॉल भी ड्रॉ कर देते हैं। विच वॉल, पहले ये वॉल बनाई थी, दिस वाज द मीडियल वन, नाउ वी विल डील विद दिस वॉल, ये जो बाहर वाली वॉल है, द लेटरल वॉल। अगर इसको ड्रॉ करें लाइक दिस, तो जो इसका आउटर पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ जाइगोमेटिक बोन and the inner part is made up of sphenoid, greater wing of the sphenoid, ठीक है, GW greater wing। इसके 2 wings होते हैं sphenoid bone के, greater wing and the lesser wing। so the posterior part is made up of greater wing of the sphenoid bone and the anterior part is made up of zygomatic process या zygomatic bone। सिंपल है, इसमें भी as such कोई ओपनिंग्स वगैरह नहीं। 4 वॉल्स हो गई, 2 फिशर होते हैं, 4 वॉल्स कंप्लीट कर लिए, 2 फिशर और एक ऑप्टिक कैनाल के बारे में पढ़ के लेक्चर कंप्लीट करते हैं। बस ये 18 मिनट का हो गया। दिस इज द, व्हाट आर दीज आर द ऑर्बिटल कैविटीज। हमने इनकी चारों वॉल्स पढ़ ली। एक ही ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और एक ये छोटा सा ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी एक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और एक इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। बेसिकली दीज आर द ओपनिंग्स। सुपीरियर वाली थोड़ी बड़ी होती है और इंफीरियर वाली थोड़ी छोटी होती है। और एक और ओपनिंग होती है विच इज द ओपनिंग फॉर द ऑप्टिक कैनाल, या फिर ऑप्टिक कैनाल कहते हैं इसको। खैर, 3 ओपनिंग्स होती हैं, कौन कौन सी, द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर,
द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड द ऑप्टिक कैनाल। आपको इनके कंटेंट्स याद रखने हैं। अगर मैं स्कल में दिखाऊं आपको तो ये जो पीछे वाली है दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसके नीचे ऑप्टिक कैनाल है, ये रहा ऑप्टिक कैनाल गोल सा, ये रहा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये इसके नीचे ऑप्टिक कैनाल, और ये रहा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑप्टिक कैनाल से क्या क्या पास होगा? ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक वेसल्स। ठीक है, ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक वेसल विल पास थ्रू द ऑप्टिक कैनाल। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या पास होगा? जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं आई के, जो उनकी नर्व्स हैं वो पास होंगी। क्या क्या? ऑप्थेल्मिक नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 डिविजन्स हैं, तो डिवीजन नंबर 1 पास होगा। सिर्फ 3 चीजें, और एक चौथी चीज क्या पास होगी? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। क्या क्या पास होगा? 3 नर्व्स पास होंगी, ऑप्थेल्मिक नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व एंड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। उसके अलावा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ठीक हो गया? याद करना है, रट्टा मारना है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से 2 चीजें पास हो रही होंगी। यहाँ पे सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन थी, तो यहाँ पे क्या होगा? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व का फर्स्ट डिवीजन था, तो इसमें से और क्या पास हो रहा होगा? सेकंड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। दैट्स इट। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जब मुझे याद है तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। क्या क्या? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से छोटी मोटी और भी वेसल्स पास हो रही होती है, लेकिन मैंने 4 मेन चीज बता दी है। क्या क्या? ऑप्थेल्मिक नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ऑप्टिक कैनाल में से क्या पास हो रहा है? ऑप्टिक नर्व एंड द ऑप्टिक वेसल्स। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्या पास हो रहा है? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड द सेकंड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। दैट्स इट। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई होप ये समझ आया होगा। थैंक यू।